હવે પહેલા મોહજલની કહું વાત, તેતા દુઃખરૂપી દિન રાત. દાવાનલ બલે કઈ ભાંત, તેની કેટલી કહું વિખ્યાત. एक अब मैं सर्वप्रथम मोहजल मायावी भवसागर की बात कहती हूँ। यह दिन रात निरंतर दोहख में ही दिखाई देता है। इस भवसागर रूपी वन में अनेक प्रकार की दावाग्नि जला करती है, जिसके बारे में मैं कितना वर्णन करूं। भावार्थ, यह प्रकरण उस समय उतरा है जब श्रीजी जयराम भाई को जागृत करने के लिए दीपबंदर गए हैं। उन्हें प्रबोधित करने के लिए श्रीजी जब कुछ बातें कह लेते हैं तो माया की पहचान देने लगते हैं। इसी क्रम में इस चौपाई के प्रथम चरण में हवे अब शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप ही मोहतत्व मोह सागर है। इसे ही महाभारत में कहा गया है कि जगत मोहात्मकम प्राहुआ अव्यक्तात् व्यक्त संज्ञकम अर्थात अव्यक्त मोहजल से प्रकट होने वाला यह जगत मोहमयी अज्ञानमयी है। मोहतत्व को ही बौद्ध दर्शन में शून्य, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में अज्ञान, अविद्या या भ्रम तथा वैशे ईर्षकों की दृष्टि में काल तो जैन दर्शन में कर्म का मूल कहा गया है। इस मोहसागर में फंसा हुआ चैतन्य जीव प्रेम, शांति एवं आनंद की खोज में प्रकृति के भोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। इसे ही भोग की इच्छा रूप तृष्णा या वासना कहते हैं। इसके वशीभूत होकर जीव शुभ या अशुभ कर्म करता है, जिसके कारण उसे सुख दुख का भोग करने के लिए जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत निरंतर दोहख में बना रहता है। जिस प्रकार किसी वन में आग लग जाने पर वह एक एक वृक्ष पर फैलने लगती है तथा थोड़ी ही देर में सारा वन जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी अग्नि में जीव का वास्तविक आनंद जलकर समाप्त हो जाता है। प्रकृति के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और लोकेशणा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा, ऐश्वर्य की इच्छा तथा दारेषणा, सांसारिक संबंधों में आसक्ति की अग्नि उस दावाग्नि की तरह है जिसमें कभी भी शांति नहीं मिलती। चौपाई के तीसरे चरण में कथित अनेक प्रकार की दावाग्नि कहे जाने का यही आशय है। इस जगत में जलाने वाली मुख्यतः 3 प्रकार की अग्नि होती है। 1. बड़वाग्नि जो समुद्र के जल को जलाती है। 2. दावाग्नि यह वन को जलाती है एवं 3. जठराग्नि जो भोजन को पकाती है। किंतु उपरोक्त चौपाई में दावाग्नि के दृष्टांत के माध्यम में तृष्णा की अग्नि के द्वारा लौकिक विषय सुख रूपी वृक्षों को जलना बताया गया है। यह अग्नि कभी बुझती नहीं है और सदा ही दोहक का कारण बनी रहती है।